ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामनाएं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों जैसा कि टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को चाणक्य नीति के अध्याय 1 का सार बताने जा रहा हूं। जी हाँ, चैप्टर 1 समरी। तो ध्यान से मन लगाकर सुनिए। तो जैसा कि दोस्तों, चाणक्य नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों, यह हमें जानना बहुत उचित है कि इसकी सहायता से हम दोस्तों ये जान सकते हैं कि कौन सा काम उचित है और कौन सा काम अनुचित है। उसी के हिसाब पे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का भली प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बताई है चीजों को कि आपको अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों के बारे में सही ढंग से पता होना चाहिए। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य जी ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि दुष्ट लोगों के संसर्ग में बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य जी ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। मतलब उन्होंने सेविंग को दोस्तों प्राथमिकता दी है। उस धन से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ भी यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह बात भी भली प्रकार से समझनी चाहिए कि लक्ष्मी जी बहुत ही चंचल हैं। वह तभी तक टिक सकती हैं जब तक कि आप उसका सदुपयोग करेंगे, और जैसे ही आप दुरुपयोग करेंगे लक्ष्मी जी चली जाएंगी। चाणक्य जी एक बात और कहते हैं दोस्तों कि व्यक्ति को उस स्थान पर ही रहना चाहिए जहां पर उनको सम्मान मिले, जहां पर उसके भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वो आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण, राजा तथा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि ना हो, वहां भी नहीं रहना चाहिए। नौकर की कार्यकुशलता का पता तभी चलता है दोस्तों जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा भी उस समय ही होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ का सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? उसकी स्त्री होती है दोस्तों। परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ में आती है जब व्यक्ति पूरी तरीके से धनहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक लालच में ना पड़े। ठीक है, मतलब हमें लालच नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूर्ण ज्ञान हो। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तभी उसकी शुरुआत करनी चाहिए, अदरवाइज बचना चाहिए हमको। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान ना हो, उसे करने से उसको क्या होती है? हानि हो सकती है। जिस कार्य का उसे अनुभव ना हो, उससे संबंधित निर्णय लेना कठिन होता है। निर्णय यदि ले भी लिया जाए दोस्तों, तो संशय की स्थिति मन को डगमगाती रहती है। मतलब हमको मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है यार कि या पता नहीं हमारा निर्णय डिसीजन सही है कि नहीं है, क्योंकि हमको इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए सोच विचार के कई सारे लोगों से डिस्कशन करके, जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, जो इसका एक्सपीरियंस रखते हैं उस चीज़ का, उसके बाद उनसे ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और उनका निर्णय भी समझना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ऐसा निर्णय
कभी भी सही नहीं हो सकता। संशयात्मा विनश्यति। मन यदि संशय में हो तो वह रास्ते से भटकाता ही नहीं, गहरे और अंधेरे गड्ढे में फेंकता है। यदि आप ऐसे व्यवसायियों का जीवन देखें जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, अभी भी कॉलेज से निकले हुए हैं, तो एक बात याद रखिए दोस्तों, जब तक आप काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे कंपनी में आप जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे फ्रेशर नहीं चाहिए, तो उनसे आप बोल सकते हैं कि सर किसी को भी एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से नहीं आता है। जब तक आप काम नहीं देंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, और मेरे अंदर कितना कैलिबर है, और धीरे धीरे जब मैं करूँगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। कभी आप भी फ्रेशर्स रहे होंगे और किसी ने आपको भी मौका दिया होगा, तभी आप जो है इस लेवल पर आकर पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए हमेशा ही किसी एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर में ही हमको काम करना चाहिए, ताकि हम उनके गुणों को, उनकी टेक्निक को जान सकें दोस्तों। किताबी और व्यवहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जो हम लोग अभी तक 12th तक या ग्रेजुएशन तक जो किताबी ज्ञान पढ़े हैं, और उसमें और जो हमारे लाइफ की जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है, उसमें बहुत ही अंतर होता है दोस्तों, ज़मीन आसमान का। तो जो चीज़ हम लोग बहुत पढ़े होते हैं, उसका बहुत सारी चीज़ों का हमारी लाइफ में कोई मतलब यूज़ भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। विवाह के संदर्भ में चाणक्य जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बात की हैं कि कुल की भेदभाव को उन्होंने नहीं माना है दोस्तों। उनका कहना है कि नीच कुल में अगर कोई कन्या उत्पन्न हुई है, पर उसके गुण बहुत अच्छे हैं, तो आप उनसे विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है आपकी। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके बारे में आचार्य जी का कथन है कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। यदि नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती है। इसी प्रकार लंबे सींगों वाले सांड आदि पशुओं से अपना बचाव रखना चाहिए। जिसके पास कोई हथियार नहीं है, उसका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारे पास चाणक्य नीति के फर्स्ट चैप्टर का समरी, अध्याय का सार, जो आपको मैंने कह सुनाया। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी चाणक्य नीति के इस चैप्टर के समरी को जो है समझ सकें। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।